हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर में स्थित है। महानदी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुंड बांध न केवल यह एक प्राकृतिक दृश्यों का स्थल है, बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्य जीवों के पलने फूलने की सुविधा प्रदान करता है। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। महानदी नदी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में बनकर पूर्ण हुआ, जबकि वर्ष 1957 में ये बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध देश की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई की एक समग्र संरचना है। बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसे बुर्ला और हीराकुंड की दो पहाड़ियों के बीच बहुत समझदारी से बनाया गया है। हीराकुंड जलाशय की 639 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है। बांध पर दो अवलोकन टावर हैं जो दोनों तरफ एक एक हैं, जिसमें से एक को गांधी मीनार है और दूसरी नेहरू मीनार के नाम से जानी जाती है। दोनों अवलोकन टावर झील के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हीराकुंड बांध की लंबाई 8 किलोमीटर है, जिससे 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। ये बांध 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो कि श्रीलंका के क्षेत्र से दोगुना है। हीराकुंड बांध बिजली उत्पादन और 7,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। बता दें, हीराकुंड बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन है। शायद ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि खोए हुए मंदिर भी दिख सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। माना जाता है कि 1957 में बांध के पूरा होने के बाद और इसके आसपास मौजूद मंदिरों के अवशेष पानी में डूब गए थे, लेकिन गर्मियों के मौसम के दौरान जब पानी का स्तर कम हो जाता है, तब इन मंदिरों को देखा जा सकता है। इन मंदिरों कई इतिहासकारों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है और एक लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग स्पॉट बन गया है। इन खोए हुए मंदिरों को खोजने में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब पद्मापुर गांव के पद्मासिनी मंदिर से लिखित शिलालेख कहे जाने वाले दो पत्थरों को खोजा गया। हालांकि उस लगभग 200 डूबे हुए थे, जिनमें से 150 खराब हो चुके हैं और वर्तमान में 50 अन्य मंदिरों को केवल ग्रीष्मकाल के दौरान देखा जा सकता है। हीराकुंड बांध घूमने जाने का सबसे अच्छा समय इस जगह की जलवायु बहुत चरम पर है। गर्मियों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मानसून के मौसम में क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, इसीलिए हीराकुंड संबलपुर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ज़्यादातर सुहावना रहता है। इसके अलावा यदि हीराकुंड बांध को पूर्ण आक्रोश के साथ देखना चाहते हैं तो आपको मानसून के मौसम में हीराकुंड बांध करनी चाहिए। हीराकुंड बांध कैसे जाएं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी का भी अपनी सुविधानुसार चुनाव करके हीराकुंड बांध की यात्रा कर सकते हैं। फ्लाइट से हीराकुंड बांध कैसे जाएं? यदि आपने हीराकुंड बांध संबलपुर की यात्रा के लिए फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, हीराकुंड बांध का निकटतम एयरपोर्ट रायपुर हवाई अड्डा है, जो हीराकुंड डैम से लगभग 271 की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट से हीराकुंड बांध की यात्रा थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन यदि आप फ्लाइट से ही यात्रा करने वाले हैं तो रायपुर हवाई अड्डा पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी बुक करके हीराकुंड डैम पहुंच सकते हैं। हीराकुंड बांध ट्रेन से कैसे पहुँचें? यदि आपने हीराकुंड बांध घूमने जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, हीराकुंड के निकटतम शहर संबलपुर में खेतराजपुर और संबलपुर 2 रेलवे स्टेशन हैं। हालांकि खेतराजपुर रेलवे स्टेशन संबलपुर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और अधिकांश ट्रेनें यहां रुकती हैं। दोनों रेलवे स्टेशन हीराकुंड डैम से कुछ मिनटों की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप स्थानीय वाहनों की मदद से अपने गंतव्य स्थल पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग से हीराकुंड बांध कैसे जाएं? संबलपुर में 2 रेलवे स्टेशन की तरह 2 बस स्टैंड भी मौजूद है जो बसों के माध्यम से संबलपुर को उड़ीसा के कई प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। इसके अलावा मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 6 संबलपुर से होकर गुजरता है, जबकि संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के माध्यम से भुवनेश्वर से जुड़ता है। इस प्रकार सड़क मार्ग से हीराकुंड की यात्रा के लिए बस, टैक्सी या अपने निजी वाहनों से यात्रा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।